है कि बीच बीच में दूसरी प्रायोरिटी आ जाती हैं, क्योंकि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो दूसरी बड़ी परीक्षाएं कराता है, जैसे लेखपाल की परीक्षा, ग्राम विकास ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा, एएनएम की परीक्षा, जिसमें 8-8, 10-10 हज़ार लोगों को नौकरी मिलनी थी। तो उसमें प्रायोरिटी चेंज होने के नाते ये थोड़ा सा खिसक गया था, और अब हम लोगों ने डीबी करा ली है और इसी 31 जुलाई के लास्ट तक हम लोग सब रिजल्ट निकाल देंगे। 10 जुलाई को एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC के अंतर्गत होने वाली लेखपाल भर्ती में सेलेक्ट हुए 7,720 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। दूसरी तरफ 10 जुलाई को ही यूपी SSSC की जेई भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने पिकअप भवन पर जोरदार प्रदर्शन किया। ये भर्ती साल 2018 में आई थी, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट नहीं जारी किया गया। फिर मालूम होता है कि अगले ही दिन यानी 11 जुलाई को आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया गया कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए प्रवीण कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना इस्तीफा भेजा। आपको बता दें कि जेई भर्ती के लिए साल 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। कुल 1477 पदों के लिए ये एग्जाम करवाया गया था। पेपर अप्रैल 2022 में हुआ और एक साल से ज्यादा बीतने के बाद अगस्त सितंबर 2023 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। आयोग ने कहा कि नवंबर 2023 तक फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभ्यर्थी राह देखते रहे, रिजल्ट जारी नहीं हुआ। तब से अब तक अभ्यर्थियों को सिर्फ तारीख दी जा रही है। आरोप है कि यूपी SSSC की लगभग हर परीक्षा के साथ ये समस्या है। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों ने आयोग की कार्यप्रणाली के संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिखा, जिसमें बताया गया कि छात्र 8-8 साल पुरानी भर्तियों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने सीएम योगी से आयोग में सुधार किए जाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह भी किया। हालांकि इस मामले पर विस्तार से बात करते हुए यूपी SSSC के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने वाले ON सिंह ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, हमारे साथ इस वक्त यूपी SSSC के चेयरमैन ओम नारायण सिंह मौजूद हैं। ओम नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सर, जेई भर्ती को लेकर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। आज मुख्यमंत्री आवास भी घेरने की कोशिश की है। उनका दावा है कि 18 में विज्ञापन आया है, अभी तक 6 साल हो गए लगभग, भर्ती पूरी नहीं हुई है। जी, इसमें विज्ञापन तो 2018 में आया था, लेकिन EWS का जो एक आदेश जारी हुआ वो 2019 में जारी हुआ, लेकिन डिटेल जियो आया 2020 में। इसके नाते हम लोगों ने रिजर्वेशन का जो फाट बना रहे थे हम, उसमें इसमें कठिनाई आ रही थी। फिर हम लोगों ने 2022 में इसकी परीक्षा कराई, लेकिन उस परीक्षा में कानपुर के एक सेंटर में प्रॉब्लम आ गई। फिर उसमें कई कापियां जो गलत पाई गई, उसमें पुनः बच्चों की 2023 में पुनः परीक्षा कराई गई, और अब हम लोगों ने डीबी करा ली है और इसी 31 जुलाई के लास्ट तक हम लोग सबका रिजल्ट निकाल देंगे। बच्चों का सर दावा यह है कि आश्वासन बार बार दिया जाता है कि अब आएगा रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट से पहले भी कई तारीखें डीवी को लेकर भी काफ़ी देरी हुई, एग्जाम होने को लेकर भी काफ़ी देरी हुई। तो आखिर इतनी देरी क्यों होती है सर? अब इसमें यह है कि बीच बीच में दूसरी प्रायोरिटी आ जाती हैं, क्योंकि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो दूसरी बड़ी परीक्षाएं कराता है, जैसे लेखपाल की परीक्षा, ग्राम विकास ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा, एएनएम की परीक्षा, जिसमें 8-8, 10-10 हज़ार लोगों को नौकरी मिलनी थी। तो उसमें प्रायोरिटी चेंज होने के नाते ये थोड़ा सा खिसक गया था, इस नाते थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन अब निश्चित मानिए कि हम 31 जुलाई के पहले इसका रिजल्ट निकाल देंगे। क्योंकि आप सर पिछले 4-5 साल से जुड़े हैं विभाग से, बच्चे भी कह रहे हैं कि देखभाल की भर्ती पहले आती है और हमसे पहले हो जाती है, कल मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र दे देते हैं। तो आखिर जेई के साथ ही क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, संख्या ज़्यादा होती है उसकी, तो नेचुरली हमारे कमीशन का, शासन का फोकस ज़्यादा होता है, इसलिए जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं सर्टेनली उसको जल्दी कराने का प्रयास करते हैं। मेरा आखिरी सवाल भी है, ये कई एक लिस्ट है, इसमें तमाम एग्जाम हैं, जिसमें 1-2 के रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी एग्जाम्स इसमें हैं 20-25-20 जिनके रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं। तो सर ये कुछ लंबित दिखा रहा है, इसमें कुछ के परिणाम नहीं आए, कुछ का डीवी अटका हुआ है, जबकि भर्तियाँ आप देखेंगे 22 की हैं, कुछ 18 की हैं। तो मतलब ऑन एन एवरेज 5 से 6 साल लग रहे हैं। तो इसकी देरी क्यों होती है सर इतनी? अब इसमें हम लोग इसको सिस्टमेटिक करने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे पास आज की डेट में 22-23 हज़ार बच्चों के फॉर्म डिफरेंट सर्विसेज के आ चुके हैं, जो हम एडवर्टीजमेंट भी करने वाले हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी परीक्षाएं भी हम लोग जनवरी या फरवरी तक करा लेंगे। और जितने भी हमारे पास अध्याचन आए हैं, हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि सबकी परीक्षा करा कर रिजल्ट निकाल दें। आखिरी सवाल मेरा सर, अभ्यर्थी बाहर से आते हैं, यूपी से लखनऊ में प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, साइकोलॉजिकली भी इस एज पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। आप अध्यक्ष हैं सर यहाँ पे, आप क्या मैसेज उन अभ्यर्थियों को देना चाहेंगे? मैं सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने यूपी SSSC की परीक्षा दी है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप
शासन और कमीशन पर विश्वास रखें, आपके साथ न्याय होगा। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ON सिंह साहब, और उन्होंने कहा है कि आप शासन पर और अधीनस्थ आयोग पर भरोसा रखिए। जितनी भी प्रक्रिया जिनमें देरी भी हुई है, उनके रिजल्ट या डी जो भी अटका है वो बहुत जल्द ही उसका समाधान होगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।